गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 8 और 9th के लिए गुणन चैप्टर से ये सीखेंगे कि किसी भी बीजीय व्यंजकों का गुणन कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टाइप नंबर 2 के सभी क्वेश्चनों का गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। जितने भी विद्यार्थी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे YouTube चैनल टाइप कर लें, आइकन दबा दें ताकि हम आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग बेसिक में टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और पहला हमारा क्वेश्चन है x² - 7x + 12। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले यहाँ पर क्या है कि -7 और गुणा करने में 12 लाना है। गुणा करने पर 7 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करें तो 12 आए और जोड़े तो क्या है कि -7 आए। तो -3 कर देंगे और -4 करेंगे तो ये माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 3 चौके 12। अब -3 और -4 को जब जोड़ेंगे तो ये होगा -7 के। यहाँ पर हमें लिखना है x² - 3x - 4x + 12। अब क्या करेंगे कि इन में कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों में हमारा काम होगा, x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ -3। ठीक तरीके से इन दोनों में भी कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा माइनस के साथ 4। माइनस जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, उसमें से माइनस निकालेंगे फिर से बचेगा यहाँ पर माइनस, और 4 से जो है कि 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 × 12। अब पूरे जो है कि इसमें पूरे में देखेंगे कि गुणनखंड क्या हो रहा है, कॉमन देखेंगे क्या है। तो पूरे में हमारा कॉमन है x - 3 और इधर से यहाँ पर x बच जाएगा और जो है कि -4। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का गुणनखंड। अब हम लोग इसी में दूसरे क्वेश्चन का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब दूसरे क्वेश्चन का गुणनखंड निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x² - 9x + 14। ठीक प्रक्रिया आपने जो पहले जो एक ही क्वेश्चन को हम लोग हल किए थे उसी प्रक्रिया से इसमें भी जो है कि हल करना है। तो यहाँ पर जो है कि 9 देख रहे हैं और यहाँ पे 14। गुणा करें तो जो है कि 9 को ऐसे दो संख्याओं में बांटना है कि गुणा करें तो 14 है और जोड़े तो क्या है कि -9। तो 7 होगा 14, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 9। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x² और को क्या रखना है माइनस रखेंगे, -2 रखेंगे जब तो ये माइनस जो है कि 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -7x - 2x अब प्लस क्या 14। अब -7 और गुणा करेंगे तो आएगा +14। अब जो है कि इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन हमारा होगा x और यहाँ बचेगा अभी x² था तो x बच जाएगा 1 जो है कि -7। ठीक इधर से इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखते हैं तो इन दोनों संख्याओं में -2 हो जाएगा तो बचेगा क्या x, और 2 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे 14 को तो ये 2 × 7 = 14 तो x -7 हो जाएगा। अब पूरे में जो है कि पूरे में देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है तो x -7 दोनों जगह से 2 जगह है तो x -7 को कॉमन कर लेंगे और यहाँ बचेगा x और इधर बच जाएगा -2। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है x² - 12x + 35। इसका हमें गुणनखंड निकालना है तो इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाना है। देख लो एक बार, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर जो है कि 35 है। 12 को ऐसे दो संख्याओं में जो है कि हमें तोड़ना है कि गुणा करे तो 35 आए और जोड़ दे तो जो है कि 12 है।
तो 7 पचे होगा 35 और 7 5 जोड़ेंगे तो आएगा 12। यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 7 दोनों संख्याओं को माइनस रखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस 12 है, माइनस 5 जब दोनों को माइनस रखेंगे या जोड़ेंगे तब जो है कि माइनस 12 होगा, तो माइनस 7 माइनस 5 और ये हो जाएगा 35। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, तो इन दोनों में कॉमन हमारा हो रहा है यक्स, तो यहाँ बचेगा यक्स माइनस 7 और माइनस इन दोनों में जो है कि 5 कॉमन होगा तो इधर से यक्स बच जाएगा और इधर से जो है कि ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब 5 सते 35। अब जो है कि इन दोनों में जो है कि देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है, तो दोनों जगह से यक्स माइनस 7 जो है कि कॉमन हो जाएगा और जो है कि यहाँ पर अब सिर्फ बचेगा यक्स और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ माइनस 5। तो इस प्रकार से यक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स प्लस 35 का गुणनखंड आ गया यक्स माइनस 7 एक कोष्टक में और दूसरे में यक्स माइनस 5। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स प्लस 12, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर, 8 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करे तो 12 आए, गुणा करे तो 12 आए लेकिन जोड़े तो 8 आए, तो 6 दूना के 12 और 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 6 माइनस 2 और प्लस 12। अब जो है कि इन दोनों में कॉमन देखेंगे, यक्स कॉमन होगा, यक्स माइनस 6 बच जाएगा इधर। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो माइनस 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा यक्स और ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 6 के 12। अब जो है कि इन दोनों में जो है कि कॉमन देखेंगे, पूरे जो है कि व्यंजक में कॉमन क्या हो रहा है, यक्स माइनस 6। कॉमन का मतलब जानते हो उभयनिष्ठ होता है, हिंदी में उभयनिष्ठ, तो दोनों में हम उभयनिष्ठ खोज रहे थे, तो यक्स माइनस 6 यहाँ भी है, यक्स माइनस 6 यहाँ भी है, तो यक्स माइनस 6 को हम कॉमन जब ले लिए तो यहाँ बचेगा यक्स और इधर बच जाएगा माइनस 2। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां जो इस टाइप का टाइप नंबर 2 का जो है कि आखिरी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स प्लस 9, तो हमें इस बार गुणा करके 10 लाना है, गुणा करने पर 9 लाना है और जो है कि जोड़कर 10 लाना है। ऐसे दो संख्याओं को 10 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है, तो 9 गुणे 1 9 एकम 9 और 9 1 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस 9 यक्स माइनस यक्स प्लस 9। अब इन दोनों में कॉमन है यक्स, तो यक्स माइनस 9 हो जाएगा एक कोष्टक में और दूसरे में माइनस करके लिखेंगे 1 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 9। पूरे में अब कॉमन देख लो, तो यक्स माइनस 9 जो है कि पूरे में कॉमन हो रहा है और अगले कोष्टक में यक्स माइनस 1, तो ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जिन क्वेश्चनों को आप सभी विद्यार्थियों को लगाना है। पहला क्वेश्चन यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स प्लस 6, दूसरा क्वेश्चन यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स प्लस 6, तीसरा क्वेश्चन नोट कर लो यक्स स्क्वायर माइनस 9 यक्स माइनस प्लस करके है 20, और एक और क्वेश्चन लिखो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स प्लस 15। तो ये रहे जो है कि टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन, है ना। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।